हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 कंप्यूटर क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रीवियस ईयर कम्पिटिटिव एग्जाम हुए उनमें पूछे गए क्वेश्चन है या फिर उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, विदाउट स्किप की आपको पूरा देखना है। और यदि आप अभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और इसके आने वाले वीडियो में भी ऐसे ही पैटर्न में कई सारे वीडियो आपको भी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर। एक चीज मैं आपको और बोलूंगा कि ये क्वेश्चन है और इसमें एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, आपको चार ऑप्शन ही दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये क्वेश्चन पढ़िए और खुद आंसर देने की कोशिश करिए कि आप आंसर उसका कितना सही दे पा रहे हैं। और ये पूरे 50 क्वेश्चन है। और लास्ट में आप कमेंट में मुझे बताइएगा भी कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं आउट ऑफ 50। कितने क्वेश्चन आपके सही है, हर मार्क हर क्वेश्चन के लिए एक नंबर आप अपने आप को दीजिए नंबर। और उसके बेस पे आप मुझे बताइएगा कितने मार्क्स आपके टोटल आ रहे हैं, जिससे आपको ही पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर की तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? मतलब भारत में कंप्यूटर कहाँ पहली बार प्रयोग किया गया था? तो इसके चार ऑप्शन है: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, प्रधान डाकघर नई दिल्ली, प्रधान डाकघर बेंगलुरु, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो आप इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी पूरे आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आपको से मैच करते हैं कि आपके आंसर सही है या गलत है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु में पहला बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। तो जो पहले का जो फर्स्ट आंसर दैट इज सी। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कब कहा जाएगा? तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, दूसरा है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, तीसरा है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, या फिर कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। आप किसे कंप्यूटर साक्षर बोलेंगे? जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आता है, क्या वो कंप्यूटर साक्षर है? या फिर कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर में जो भी है ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उसको सुधार लेना, तो उसे कंप्यूटर साक्षर बोलेंगे? या फिर कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना कंप्यूटर साक्षरता कहलाएगा? या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना? तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। ठीक। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मतलब कंप्यूटर किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? आपको क्या देना पड़ेगा तो वो इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड होगी। इनपुट आप देंगे, कोई नंबर देंगे, डेटा देंगे, या प्रोसेसर देंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आप जब डेटा देते हैं तो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये पूरा मैंने आपको पूरा डायग्राम बनाकर भी समझाया हुआ था जब मैं कंप्यूटर की क्लास ले रहा था। तो कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो ये थे हमारे तीन क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर में होना चाहिए कि यह बूट हो सके। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या जरूरी है? तो बूट करना क्या होता है, जब आप कंप्यूटर की जो स्विच बटन रहती है, जो मेन बटन रहती है, पावर बटन रहती है, आप उसे ऑन करते हैं और उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होती है। और इस प्रोसेसिंग से जितना भी टाइम वो लेता है और जो भी ये करता है, और जब तक आपकी जो मेन स्क्रीन, जो आपकी मेन विंडो स्क्रीन जब तक वो सामने नहीं आती है, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। जिससे कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर कंप्यूटर की होम स्क्रीन तक जो भी प्रोसेसिंग होती है दैट इज कॉल्ड द बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस के लिए क्या होना जरूरी है ये पूछा जा रहा है। कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर? तो हर एक कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर में काम नहीं किया जा सकता है। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तब कंप्यूटर ऑन होगा, और इसका ऑन होगा तब आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में यह प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूले हैं जो कि जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट है। एक्सेल में हम काम करते हैं तो एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है कि हम बेसिकली जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जितने भी स्टैटिक्स के ऑप्शन होते हैं, वो सारे हम इसमें काम कर सकते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? ये प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूले होते हैं, उनको क्या बोला जाता है ये पूछा जा रहा है। तो उनको वैल्यू बोला जाता है, या डाटा सीरीज बोला जाता है, या फंक्शन बोला जाता है, या फील्ड बोला जाता है? तो जो प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूले होते हैं, जो पूरा एक सेट बना होता है, दैट इज कॉल्ड द फंक्शंस। ठीक है, एक्सेल में फंक्शंस की मदद से हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है, मतलब कौन सी कंट्रोल यूनिट के द्वारा नहीं की जाती है। तो रीड इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट ऑपरेशन या प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल, इसमें से कौन सी कंट्रोल यूनिट नहीं करती है। तो इसका सही आंसर है दैट इज डायरेक्ट ऑपरेशन। ये डायरेक्ट नहीं करती है, मतलब आपको कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट नहीं करती, आप जैसा भी इसमें इनपुट देंगे, जैसा आप इसको काम कराना चाहेंगे, वैसा ये आपको जैसा इनपुट रहेगा वैसा आउटपुट प्रोवाइड करा देती है। तो डायरेक्ट करना इसका ऑपरेशन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7, दैट इज में परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, मतलब किसमें लिखा गया डॉक्यूमेंट को वेब पर, मतलब इंटरनेट पर प्रकाशित किया जा सकता है, पब्लिश किया जा सकता है। तो क्या डीओसी फाइल को किया जा सकता है, दिए गए विकल्पों के अलावा हो सकती है कुछ मशीन लैंग्वेज या HTTP, इसमें से किसमें लिखे गए डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर प्रकाशित, इंटरनेट पर पब्लिश किया जा सकता है। तो उसका सही आंसर दैट इज HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर एचटीटीपी में लिखा हुआ आपने देखा होगा, जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ जाता है HTTP, ऐसा लिखा हुआ आता है HTTP। और यदि वो सिक्योर है तो HTTPS भी लिखा हुआ जाता है, जिसका S का मतलब होता है सिक्योर। तो इसका सही आंसर है HTTP। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस स्वयं को दूसरे कंप्यूटर से अटैच कर लेता है, यह प्रोग्राम किस रूप में जाना जाता है। मतलब कंप्यूटर में जब वायरस आते हैं तो ऑटोमेटिक वो प्रोग्राम क्या करता है, अपने आप को रन करते रहता है। तो इस उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ब्लूटूथ प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम, बैकडोर प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम, किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है दैट इज होस्ट प्रोग्राम। आप देखेंगे यदि आपके कंप्यूटर में यदि कोई वायरस है तो ऑटोमेटिक एक होस्ट नाम का फोल्डर बन जाता है, और जब आप उसमें क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, खुद ब खुद वो एक नया फोल्डर बन जाएगा होस्ट के नाम से, ऐसे बनता जाएगा। वायरस यही करता है। तो जब हम कंप्यूटर वायरस को स्वयं को एक कंप्यूटर में बनाता है प्रोग्राम, तो उसे होस्ट प्रोग्राम का नाम उसे दिया जाता है। नेक्स्ट है, SMPS का पूरा नाम क्या है। देखिए फुल फॉर्म और शॉर्टकट की कंप्यूटर में ऐसी चीज है जो कि पूछी जाती है। तो SMPS का पूरा नाम क्या है, दैट इज स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SMPS। ठीक, बाकी तो ऐसे ही है। तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है, मतलब सबसे तेज भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे महंगा भी है, कौन सा कंप्यूटर है ऐसा। तो क्या वो सुपर कंप्यूटर है या पर्सनल कंप्यूटर है या लैपटॉप है या नोटबुक है। तो इसका सही आंसर आप सभी को मालूम होगा, दैट इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे महंगा कंप्यूटर होता है और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, जिसमें मतलब ज्यादातर साइंटिस्ट या बड़े बड़े जो स्टैटिशियन रहते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, सुपर कंप्यूटर। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है ऐसा कौन कौन सा प्रिंटर है जो सबसे तेज प्रिंट करके देता है। तो क्या वो जेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है। तो जो सबसे तेज गति वाला प्रिंटर है दैट इज लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति से प्रिंट करता है, क्योंकि ये लेजर मतलब जो रेज होती है उसके द्वारा ये प्रिंट करता है। तो लेजर प्रिंटर इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है CDRW, है ना, CD है, उसके ऊपर यदि RW लिखा हुआ है तो उससे क्या होगा, वो क्या क्या काम कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है सूचना को रीड राइट और रीराइट किया जा सकता है, केवल सूचना को रीड किया जा सकता है, केवल सूचना को राइट किया जा सकता है, सूचना को रीड एंड राइट किया जा सकता है। तो इस RW लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो CD है, CD आपने सबने देखी होगी, CD ऐसे मतलब इसमें गाने वगैरह लिखे रहते थे, ठीक है, इस टाइप की होती थी। तो RW लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसको रीड भी किया जा सकता है और री राइट भी किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर दैट इज ऑप्शन ए, सूचना को राइट भी किया जा सकता है और री राइट भी किया जा सकता है। ठीक, दैट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए ब्लैंक नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, मतलब कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बेसिक ये हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के सिस्टम से कंप्यूटर गणनाएं करता है। तो क्या वो दशमलव रहता है, हेक्साडेसिमल रहता है, ऑक्टल बाइनरी रहता है या बाइनरी रहता है। तो कंप्यूटर मतलब बेसिक सी, बहुत ही बेसिक है ये क्वेश्चन। कंप्यूटर बेसिक बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। कंप्यूटर कोई भी काम करता है, कोई गणना करता है, बाइनरी लैंग्वेज में करता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब ये सिर्फ जीरो
और 1 की लैंग्वेज समझता है। बाइनरी मतलब 2, इसमें सिर्फ 2 नंबर होते हैं, कोई बड़ा से बड़ा डिजिट आप ले लीजिए, उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो 0 और 1 की लैंग्वेज ये समझता है। तो इसका सही आंसर है बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है ना? आपने विंडोज 7 में फोल्डर बनाया हुआ है, उस फोल्डर के अंदर आपने और फोल्डर बनाए हुए हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो क्या डायरेक्टरी कहलाता है, फाइल कहलाता है, सब फोल्डर कहलाएगा, या उपरोक्त सभी सभी कह सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बना हुआ है, दैट विल कॉल अंडर, दैट इज नोन एज सब फोल्डर, उसे हम सब फोल्डर कहते हैं, है ना? फोल्डर के अंदर फोल्डर बना हुआ है, वो सब फोल्डर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या तैयार हो जाता है? किसी फाइल को आपको तुरंत खोलना है, कंप्यूटर ऑन करना है, आपको किसी ड्राइव में नहीं जाना है, तुरंत आपको ओपन करना है, तो आपको उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे ही? तो डेस्कटॉप पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्या फोल्डर बनाना पड़ेगा, शॉर्टकट आइकन बनाना पड़ेगा, आ व बा दोनों, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है, यदि आपको डेस्कटॉप में यदि किसी फाइल को तुरंत खोलना है, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट बनाना होता है। तो सही आंसर क्या है? आप शॉर्टकट बनाते हैं, तो शॉर्टकट से क्या होता है, उस फाइल का शॉर्टकट बन जाता है, जिसमें आप डबल क्लिक करते हैं और वो तुरंत ओपन हो जाती है, आपको किसी भी नई ड्राइव में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा शॉर्टकट आइकन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, हमें पूरे कवर करने हैं, इसमें थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, चाहे तो थोड़ा सा पॉज करके या थोड़ा सा स्लो करके देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 में रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो किया जाता है? मतलब विंडोज 7 में आपने जो लिस्ट ओपन की हुई है, रिसेंटली आपने ओपन की हुई है, तो आप उसे किस में देख सकते हैं? तो उसे जंप लिस्ट, फाइल लिस्ट, ए बी दोनों, या उपयोग में से कोई नहीं? तो इसे जो लिस्ट से के नाम से जाना जाता है, दैट इज जंप लिस्ट। विंडोज 7 में आप कई सारे लिस्ट ओपन करते हैं, तो जंप लिस्ट के द्वारा उसे शो किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होते हैं? SSIC, MSIC, VLSIC, या ULSIC? तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले वाले जो कंप्यूटर हुआ करते थे, तो उसमें VLSIC का प्रयोग किया जाता था। इन दोनों को मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, तो VLSI का फुल फॉर्म होता है, VLSI का वेरी लार्ज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल, थोड़ा सा ऐसी आ रही, इंटीग्रेटेड, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है? तो वीएलएस का फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलएसआई का फुल फॉर्म। और यहाँ पे वी यूएलएसआई, इसका सही आंसर यूएलएसआई है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज। ठीक है, इसका आ जाएगा ULTRA, अल्ट्रा, और एल से हो जाएगा लार्ज। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, बाकी यही है स्केल, ठीक है? तो वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म है। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में यूएलएसआईसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा जो नेक्स्ट, अभी तो हम मतलब जिस पीढ़ी में हमें, इसके बाद जो पीढ़ी आएगी कंप्यूटर, उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? BI, AI, CI, या DI? तो इसका सही आंसर है AI, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये बहुत ही ज्यादा अभी यूज में है, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी इसके रिलेटेड आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे कंप्यूटर का आने वाली, दैट विल यूज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं? मतलब कोई ऐसी ऐसी हमने चिप बनाई हुई है जो कि किसी और डिवाइस के अंदर हम उसे लगा सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? सर्वर, चिप, रोबोट कंप्यूटर, या एम्बेडेड कंप्यूटर? तो जब भी ऐसी कोई डिवाइस होती है जिसे हम किसी और डिवाइस के अंदर लगाते हैं, दैट विल नोन एज एम्बेडेड सिस्टम। तो इसी इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। जो भी डिवाइस होगी वो एम्बेडेड डिवाइस के नाम से जानी जाएगी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से यह वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कंपाइलर, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, संकलक या कंपाइलर के नाम से इसे जाना जाता है। इनका असेंबलर इंटरप्रेटर इसमें आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की आवाज सुनना भी है और रिकॉर्ड भी करना है, तो कौन सा कार्ड आपके कंप्यूटर में होना चाहिए? तो वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, एजीए कार्ड या डिस्प्ले कार्ड? तो इसका सही आंसर है, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको कई बार होता है कि ऑप्शन ही क्वेश्चन ही हमें बता देते हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो कहीं ना कहीं साउंड से रिलेटेड है। तो साउंड से रिलेटेड है तो हो सकता है इसका आंसर साउंड कार्ड हो, तो बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर है दैट इज बी, दैट इज साउंड कार्ड। साउंड कार्ड होगा तभी आप अपने कंप्यूटर से आवाज सुन पाएंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे। जो भी आप गाने देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो सब साउंड कार्ड की मदद से ही हमें साउंड आता है। इसके अलावा वीजे, इसका वीजे का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। तो जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर में हमें वीजे लगाना पड़ता है। तो हम जब हमें देखने के लिए, यदि हमें देखना है, अच्छी क्वालिटी हमें चाहिए, तो उसमें वीजे कार्ड लगता है। डिस्प्ले कार्ड, एजे कार्ड, ये तो आज का सही आंसर हो जाएगा साउंड कार्ड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो देखिए सबसे तेज कंप्यूटर मतलब हमसे समझ में आ रहा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। इसका प्रयोग जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं, उनका वो इनका प्रयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं, सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं और सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। इसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग है वो तृतीय पीढ़ी में किया गया था। तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर इसका प्रयोग किया गया था। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर भारत में जो निर्माण किया गया है उस वो किस प्रकार का है? तो उसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर था, भारत में निर्माण किया गया। इसका नाम उल्टा भी किया जा सकता है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ऐसा भी हो सकता है, तो उसका नाम हो जाएगा परम कंप्यूटर। ठीक है, तो सेम से दो प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 31, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो चार्ल्स बेबेज, जोसेफ चैकवर्ड, ब्लेज पास्कल, वान न्यूमैन? तो सबसे ज्यादा जो योगदान है वो वान न्यूमान का है, क्योंकि इन्होंने कुछ आईसी बनाया हुआ था, तो उनका सबसे ज्यादा योगदान कंप्यूटर के विकास में है। तो आईसी चिप का विकास किसने किया है? आईसी, जो आईसी चिप होती है उसे किसने बनाया हुआ है? तो उसका सही आंसर है जे एस किल्बी। जे एस किल्बी ने आईसी का निर्माण किया था, विकास किया था। 33, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जो चुंबकीय डिस्क होती है, जैसे हम सीडी और डीवीडी जो रहती है, उसमें किस पदार्थ की परत होती है, कि मतलब किसका कोट किया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज आयरन ऑक्साइड। इसमें आयरन ऑक्साइड की एक परत चढ़ा जाती है जो कि मैग्नेटिक डिस्क में होती है। तो ये मतलब जो हमारे डेटा रहते हैं उसको स्टोर करने का काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिकल इंजन, तो चार ऑप्शन, जेएकएल, एवा लेवलिस, चार्ल्स बेबेज, सिमेन कार्सकोव। इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का सी, चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण किया हुआ था। इसके बाद है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया हुआ था? तो पंच कार्ड जब हम मतलब हम थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन की हम बात करें, तो वहां पे पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था मेमोरी को, मतलब जो डेटा होते हैं उसको सेव करने के लिए। ठीक है, डेटा को लिखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो इसका निर्माण किसने किया था? 35 का सही आंसर हो जाएगा, दैट इज जोसेफ मेरी। जोसेफ मेरी ने पंच कार्ड का प्रयोग किया हुआ था। 36, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? एबेकस को फर्स्ट कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर है चीन। चीन में इसका आविष्कार हुआ था। एबेकस का निर्माण हमारा चीन में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर जो परिणाम प्रोड्यूस करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मेमोरी, डाटा, आउटपुट या इनपुट? तो कंप्यूटर में जब कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। तो आउटपुट ही क्या होता है? रिजल्ट होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 37 का सी। कंप्यूटर में जो भी हमें रिजल्ट मिलते हैं, जो भी हमें परिणाम मिलते हैं, उसे हम आउटपुट के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। तो 39, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में जो पहला प्रथम कंप्यूटर बना हुआ है तो उसका नाम है दैट इज ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। उसे सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है।
तो या फिर ये भी बोला जाता है कि भारत में जो सिद्धार्थ कंप्यूटर वो कहाँ बनाया गया था, तो वो भारत में बनाया गया था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? मतलब भारत में जो परम कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर बना हुआ है, तो उसे किसने बनाया हुआ है? तो उसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडैक, बीएआरसी, किसने बनाया हुआ है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीडैक, सीडीएसी ने इसे बनाया हुआ है। 41, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की जो जो है ना, F1 F2 जो रहती है, ये फंक्शन की कहलाती है। तो कितने प्रकार की फंक्शन की होती है? 16, 12, 19, 14। तो टोटल जो फंक्शन की होती है F12 तक होती है, मतलब F1 से F12 तक होती है। तो सही आंसर हो जाएगा 12 फंक्शन की होती है। ठीक है, F1 से F12 तक फंक्शन की होती है, जिसका अलग अलग काम होता है। तो जो टोटल फंक्शन की संख्या 12 होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन से नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस मॉनिटर, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या होती है? जो हम वीडियो वगैरह देखते हैं तो हमें स्क्रीन में दिखाई देती है, दैट इज मॉनिटर। तो मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस है। बाकी सभी ये मैग्नेटिक टेप भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक डिस्क भी इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वाधिक सीखा डर है, तेज गति से कौन प्रिंट कर रिपीट हुआ है? तो दैट इज लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है, इससे सबसे ज्यादा तेजी से प्रिंट होता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी, एलसीडी है ना, एलसीडी एलईडी दोनों चीजें होती हैं। तो एलसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दैट इज ऑप्शन ए। एलसीडी का फुल फॉर्म एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद है 45, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? जो कंट्रोल बटन होती है, शिफ्ट बटन होती है और ऑल्ट बटन होती है, उसे कौन सी बटन कहा जाता है? फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक, या इनमें से कोई नहीं? तो दीज ऑल कीज आर नोन एज मॉडिफायर। ठीक है, ये मॉडिफायर कीज के नाम से जानी जाती हैं। मॉडिफायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको हर कीज के साथ या फिर हर जो भी मतलब कॉम्बिनेशन जब हम बनाएंगे, तो हर कॉम्बिनेशन के साथ ये अलग अलग प्रकार के काम करती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? मतलब जो प्रोडक्ट रहते हैं उसमें प्रिंटेड लाइन रहती है। आपने देखा होगा अक्सर वो ब्लैक कलर की ऐसी ऐसी कई सारी लाइन रहती हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो इन लाइंस को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इन लाइंस को क्या कहा जाता है? बार कोड, स्कैनर्स, प्राइसेस या कोड? तो ये जो रहते हैं दैट इज कॉल्ड द बार कोड। इनको मैंने बार कोड बोला जाता है। ये बार कोड में कई सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो कि बार कोड रीडर के द्वारा पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो जो लाइंस रहती हैं उनसे हम बार कोड बोलते हैं। उसके बाद 47, ओसीआर का पूरा नाम क्या है? ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो भी ऑप्टिकल कैरेक्टर होते हैं ओसीआर से उसे रीड किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जो माउस हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसे किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डगलस एजलबर्ट। ठीक है, एजलबर्ट। तो सबसे पहला माउस किसने बनाया था? डगलस एजलबर्ट ने। बाकी तो ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। मतलब जब हम पीसी में काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, तो जो फाइल्स होती हैं अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर होती हैं? सीपीयू में, रैम में, रोम में, या सीडी रोम में? तो जब भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे जो भी मतलब जैसे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हैं, तो जो भी आप काम करते हैं जब तक आपने उसको सेव नहीं किया है, तब तक वो रैम में जाके सेव होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब भी हम अस्थायी रूप से कोई कंप्यूटर में हम काम कर रहे होते हैं, और रैम में सेव होती है। और यदि अस्थायी रूप से क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यदि किसी कारण से आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अपने फाइल में काम कर रहे हो, किसी कंप्यूटर बंद हो गया, लाइट वगैरह चलेगी, कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो फाइल आपकी फिर रिकवर नहीं होगी, क्योंकि वो अस्थायी थी, यदि आपने उसको सेव नहीं किया है। तो जब भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं, अस्थायी मेमोरी रैम होती है। डीवीडी क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल डायनेमिक वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। तो इसका सही फॉर्म है डीवीडी। बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पहले हम मूवी वगैरह देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। उसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क।
ठीक है, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसका उपयोग पहले मूवी वगैरह या फिर खूब सारे डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता था। तो ये थे सारे 50 क्वेश्चन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी पता चल पाए। और यदि आपने इस प्रकार के वीडियो आपको और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको कंप्यूटर के लिए और भी जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, मैं आपको जो पुराने कंप्यूटर एग्जाम है वहां से फिर आपको क्वेश्चन ला के दे सकता हूँ। और अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो कर दीजिए। ऐसे ही अपडेट आप लोगों को इसमें मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।